दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज के 10 क्वेश्चन आपको वृहत एवं लघु, आपने चैप्टर सुना होगा, पीईटी में आ रहा है इनइक्वालिटी, इसे कहते हैं असमानता, उसके क्वेश्चन कराने वाला हूँ। पहले थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि है क्या, है ना। उसके बाद क्वेश्चन आपको साइड में दिखते रहेंगे, मैं कराता रहूँगा। बेटा वृहत एवं लघु असमानताओं में हम 3 सिंबल का यूज़ करेंगे। पहला ग्रेटर देन, दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू, तीसरा इक्वल टू। इसे मैं फर्स्ट फैमिली मान रहा हूँ, फर्स्ट फैमिली। सेकेंड लेस देन इक्वल टू, इसे मैंने सेकेंड फैमिली मान लिया। छोटा सा रूल बता रहा हूँ, सबसे बड़ा सिंबल इसे हम दादाजी मानेंगे, उससे छोटा वाला पिताजी मानेंगे, इससे छोटा वाला आप मानोगे। सबसे ऊपर दादाजी, उससे नीचे पिताजी, उससे नीचे आप। क्लियर। अब एक बात सिंपल सी समझ लो कि कभी भी जो क्वेश्चन होगा उसको बाद में समझेंगे, पहले आप ये समझो, जब आपके घर में दादाजी भी होंगे, पिताजी भी होंगे, आप भी होंगे, और आपको तो घर में किसकी चलेगी, मतलब आपको टीवी चल रहा है, सपोज करो आप तीनों साथ में बैठे हो, आपको देखना है मैच। अब मैच के बच्चे मैच के शौकीन होते हैं। पापा को देखना है न्यूज़, लेकिन दादाजी को देखना है भजन। तो बताओ घर में किसकी चलेगी। तो आपको पता है, आप अगर हो तो पिताजी की, लेकिन पिताजी के ही पिताजी मौजूद है, दादाजी कौन है, पिताजी के ही पिताजी, तो चलेगी किसकी, दादाजी की। घर में क्या चलेगा, भजन ही चलेंगे, ना तो पिताजी की न्यूज़ चलने वाली, ना आपका मैच चलने वाला। तो जब घर में तीनों होंगे तो किसकी चलेगी, दादाजी। अब सपोज को दादाजी चले गए मंदिर, बोले मैं भजन करके आता हूँ, कीर्तन करके आता हूँ, घर में बचे पिताजी और आप, तो क्या चलेगा अब टीवी में। बोले भाई पापा भी मौजूद हैं तो मैच तो नहीं चलेगा, पापा कहेंगे मैं तो न्यूज़ देखूंगा, तो क्या चलेगी, न्यूज़ चलेगी। तो किसकी चलेगी, पिताजी की। तो दादाजी अगर नहीं है, पिताजी और आप तो उसकी चलेगी, पिताजी की। और अगर दादाजी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं, तो उसकी चलेगी हमारी, तो हम ही मालिक है ना। तो बस यही रूल याद रखना है। अब क्वेश्चन कैसे करना है मैं बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे मिलते हैं और क्या होता है। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, क्या करना है, वो आपको सब समझाता हूँ। तो मैं हाथों हाथ बनाते रहता हूँ, क्वेश्चन आपको समझाता रहता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा, मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ। ए बड़ा है बी से, बड़ा है बराबर है सी से, और बराबर है डी से। निष्कर्ष दिया पहला आपको, पहला निष्कर्ष दिया ए बड़ा है डी से। दूसरा निष्कर्ष दिया बी बड़ा है बराबर है डी से। तीसरा निष्कर्ष दिया सी बराबर है डी से। क्लियर। और चौथा दे दिया, सपोज करिए ए बड़ा है बराबर है डी से। पांचवा दे दिया, सपोज करिए बी बड़ा है डी से, ठीक है। और छठा दे दिया, सपोज करिए डी छोटा है ए से। ये 6 ऑप्शन दे दिए। देखो पेपर में तो 2 ही मिलेंगे, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये 6 क्वेश्चन हो एक तरीके से, 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन में 2 निष्कर्ष मिलेंगे। मैंने यहाँ 6 लिखे समझाने के लिए। कैसे, अब देखो, ये आप सपोज करो पूरी फैमिली है, एक घर है, एक घर मान लिया। अब ए और डी के बीच में सारे निष्कर्ष जो है, अब ए और डी के बीच में चेक करना है आपको। ए ये रहा, डी ये रहा, तो आप ए से डी के बीच में चेक करोगे। ए ये है, डी ये है, तो ए और डी के बीच में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं। बोले ये क्या है, बोले दादाजी। ये कौन है, बोले पिताजी। और ये कौन है, बोले आप। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जब घर में दादाजी भी होते हैं, पिताजी भी होते हैं, आप भी होगे, तो किसकी चलेगी, बोले दादाजी की। आपने चेक किया, जब ये तीनों मौजूद होंगे, बोले इनकी चलेगी। और देखो अब लगा हुआ कौन है, बोले यही लगा हुआ है, यही सिंबल लगा हुआ है, तो पहला वाला आंसर सही। जो दादाजी घर में चलेंगे और दादाजी लगे हुए हैं अगर, तो सही। अगर यहाँ कोई और लगा होता तो ये गलत हो जाता। जैसे बी और डी, अब बी ये है, डी ये है, अब इससे कोई मतलब नहीं, ये को हटा दो। तो बी और डी के बीच में कौन कौन आ रहा है, बोले ये पिताजी आ रहे हैं, ये आप आ रहे हैं। जब पिताजी और आप घर में किसकी चलेगी, पिताजी की। लगे हुए कौन है, पिताजी। दूसरा वाला सही। एक बात और ध्यान रखनी है बेटा, यहाँ क्वेश्चन में जिसकी तरफ फेस खुल रहा होता है, निष्कर्ष में भी उसकी तरफ ही खुलना चाहिए। देखो यहाँ किसकी तरफ खुल रहा है, बी की तरफ, यहाँ भी बी की तरफ, दूसरा वाला सही। तीसरे पे आ जाओ बेटा, सी बराबर डी। तो सी और डी के बीच में क्या आ रहा है, बोले सिर्फ आप हो, और जब घर में हो ही आप तो चलेगी भी किसकी, आपकी, तो तीसरा वाला भी सही। चौथे पे आओ, ए और डी। अब ए और डी के बीच में चेक करो, तो दादाजी, पिताजी, आप तीनों है तो किसकी चलेगी, दादाजी की। लेकिन लगे हुए कौन है, पिताजी। इसका मतलब चौथा वाला, जब घर में दादाजी हैं तो पिताजी की नहीं चलेगी, दादाजी की ही चलेगी, ध्यान रखना। अब बी और डी बेटा, तो बी और डी चेक करो, बी ये रहा, डी ये रहा, ये पिताजी, ये आप। जब घर में पिताजी और दादाजी किसकी चलेगी, पिताजी की। लगे हुए कौन है, दादाजी। अब जब घर में दादाजी है ही नहीं तो दादाजी की नहीं चलेगी बेटा, किसकी चलेगी, पिताजी की। लगा कर दिया आपने, दादाजी। इसका मतलब पांचवा वाला गलत। छठे पे आ जाओ, डी और ए। डी ये रहा बेटा, ए ये रहा, ये दादाजी, ये पिताजी, आप किसकी चलेगी, दादाजी की। लगे हुए कौन है, दादाजी। लेकिन ध्यान क्या देना है, अब बच्चे गलत कर देंगे, बोले सर आपने बोला था इधर की तरफ है, इधर की तरफ फेस खुलना चाहिए। नहीं बेटा, किस अल्फाबेट की तरफ फेस खुल रहा है, तो फेस खुल रहा है ए की तरफ, और यहाँ पे किसकी तरफ खुल रहा है, ए की तरफ, तो छठा वाला सही। तो हमें ये देखना किस तरफ, हमें देखना किस अल्फाबेट की तरफ खुल रहा है। तो ए की तरफ खुल रहा था, यहाँ भी ए की तरफ खुला है, छठा वाला सही। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन समझने बेटा, अब बस एक बार क्वेश्चन का
टाइप समझ जाओ, पैटर्न समझ जाओ, बाकी तो आप निपटा ही दोगे। जैसे अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग देता हूँ कि एक चीज़ अभी बतानी है मुझे, सिखानी है आपको, जो अभी आपको नहीं आती है वो और सीखते हैं। कि कथन आपको दिया दूसरा क्वेश्चन, m छोटा है r से, बराबर है t से, बड़ा है u से और बड़ा है बराबर है s से। पहला निष्कर्ष दिया t बड़ा है m से, दूसरा दिया t छोटा है m से, तीसरा दिया s छोटा है t से, चौथा दिया s बड़ा है t से। क्लियर? अब आपको चेक करना है बेटा क्या करोगे, लेकिन उससे पहले एक मैं और बताता हूं आपको। सपोज करिए आपको पांचवा दे दिया m बड़ा है u से, ठीक है, और एक छठा और 6 देता हूं, जैसे उसमें 6 दिए थे इसमें भी 6 दे रहा हूं। छठा मैंने आपको दे दिया s छोटा है f छोटा है m से। क्लियर? 6 दे दिए बेटा। अब हमें चेक करते हैं, क्लियर, क्या आंसर होगा वो चेक करते हैं। कैसे करना है, क्यों करना है, सब समझ में आ जाएगा आपको। t से m तक जाना है, t ये रहा, m ये रहा, इधर वाले से भी कोई मतलब नहीं मुझे, सिर्फ t और m के बीच में चेक करेंगे। तो आप और दादाजी किसकी चलेगी, दादाजी की। फेस किसकी तरफ है, t की तरफ। इसमें किसकी तरफ है, t की तरफ, पहला वाला सही। दूसरे में फिर से t और m, t और m। आप दादाजी चलेगी दादाजी की, लेकिन फेस किसकी तरफ है, t की तरफ। यहाँ किसकी तरफ है, m की तरफ। दूसरा वाला, तीसरे पे आओ, s और t, s और t। दादाजी आप किसकी चलेगी, दादाजी की। लगा हुआ कौन है, दादाजी, लेकिन फेस किसकी तरफ है, टी की तरफ। इसमें भी टी की तरफ, तीसरा वाला सही। चौथा एस और टी, फिर से पिताजी दादाजी, दादाजी की चलेगी, लेकिन फेस किसकी तरफ है, टी की तरफ। इसमें किसकी तरफ है, एच की तरफ। चौथा वाला गलत। पांचवा एम और यू, एम ये रहा और यू ये रहा। तो अब एक दादाजी पिताजी दादाजी, तो आंसर तो दादाजी होना चाहिए। लेकिन अब ये देखो कि एक में ये वाली फैमिली आ रही, एक में ये वाली, यानी कि एक बार ये वाली फैमिली, एक बार दोनों फैमिली आ गई। तो बेटा एक बार ध्यान रखना, ये अभी तक नहीं बताई थी, अब बता रहा हूँ। जब कभी भी दोनों फैमिली बीच में आ जाती है, तो आपको पता है जब दो फैमिली होती है झगड़ा होगा, और झगड़े का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो याद रखना, जब कभी भी दोनों फैमिली बीच में आ जाएंगी, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो पांचवा गलत। छठा एस और एम, एस और एम के बीच में भी दोनों फैमिली आ गई, दोनों फैमिली आ गई तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। छठा वाला भी गलत। क्लियर हो गई बात? 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा, 2 हो गए थे, तीसरा क्वेश्चन ये रहा ए। अब ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज मत होना कैसे करना है, मैं समझा रहा हूँ, इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन दिए। ए बड़ा है बी से, कैसे करेंगे? अब ए से सी तक जाना है, तो ए से सी तक जाने के लिए पहले आप क्या करो, यहाँ समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, तो पहले कथन बनाओ। कैसे? ए से बी तक जाने के लिए आपने देखा ए बड़ा है बी से, यहाँ तक तो आपने दे रखा था, लेकिन अब सी तक कैसे पहुंचो, सीधे बी पे पहुंचो। और बी क्या है, बराबर है किसके, सी के। पहुंच गए ऐसे सी तक। अब ये दादाजी, ये आप किसकी चलेगी, दादाजी की। लगे हुए कौन है, दादाजी। फेस एक की तरफ, फेस एक की तरफ, पहला वाला सही। दूसरा बी से डी, तो बी से डी जाने के लिए भी कॉमन टर्म क्या है, सी, तो इसको एक को हटा दो जरा। बी क्या है, बराबर है किसके, सी के। अब सीधे सी पे पहुंचो। सी क्या है, बड़ा है, बराबर है किससे, डी से। लगा दिया। ये आप, ये पिताजी, किसकी चलेगी, पिताजी की। लगे हुए कौन है, पिताजी। फेस बी की तरफ, फेस बी की तरफ, दूसरा वाला सही। आंसर दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। चौथा बेटा एम से यू, एम से यू पहुंचने के लिए कॉमन टर्म एन है। देखो एम बड़ा है एन से, पहले यहां तक पहुंच गए। अब सीधे एन पे पहुंच जाओ। एन क्या है, बड़ा है किससे, यू से। चेक करो, दादाजी बीच में चलेगी किसकी, दादाजी की। फेस एम की तरफ, फेस एम की तरफ, पहला वाला सही। एम से पी, एम से पी जाने के लिए भी कॉमन टर्म एन ही है। अब एन क्या है, बड़ा है और बराबर है किससे, पी से। एन की तरफ फेस खुल रहा है, बराबर है किससे, पी से। अब ये दादाजी है, पिताजी किसकी चलेगी, दादाजी की। फेस एम की तरफ, फेस एम की तरफ, दूसरा वाला सही। तीसरा आर यू, आर यह है, यू यह है, कॉमन टर्म फिर से एन। तो आर क्या था, बोले सर आर की तरफ फेस खुल रहा है, तो आर बड़ा है, बराबर है एन से। और एन क्या है, बोले एन बड़ा है यू से। ये दादाजी, ये पिताजी, किसकी चलेगी, दादाजी की। फेस किसकी तरफ खुल रहा है, आर की तरफ। इसमें किसकी तरफ खुल रहा है, यू की तरफ। तीसरा वाला गलत। अगर ये यू की तरफ, आर की तरफ खुल रहा होता ये भी सही हो जाता, क्योंकि यू की तरफ है, जबकि यहाँ यू की तरफ मुंह बंद है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बेटा थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि 10 क्वेश्चन की वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आप एक बार चैप्टर चेक कर लेना, इनइक्वालिटी चैप्टर, पूरा चैप्टर करा रखा है। चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। आप एक बार पीटी से पढ़ने से पहले उसे देख जाना, तो अच्छे और समझ में आ जाएगा। वैसे तो कोशिश कर रहा हूँ इसी वीडियो में समझ में आ जाए, फिर भी कोई कमी रह जाए वो देख लेना। 5वां क्वेश्चन अब तक ये सिंबल नहीं बताया, पहले इस सिंबल का मतलब समझ लो। कभी भी ये लिखा मिले तो इसका मतलब होता है बड़ा नहीं है। अब बड़ा नहीं है तो क्या होगा, बोले या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अगर लिखा होता बड़ा नहीं है बराबर नहीं है, तो अगर बड़ा भी नहीं है बराबर नहीं है मतलब छोटा है। क्लियर? तो ये समझ जाना बस कि ये नहीं है तो इसके अलावा जो बच गए वो होगा। जैसे तो m बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटा है या बराबर है, ये आपको समझना है कि बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। यहाँ भी बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अब चेक करते हैं।
तो एम और आर, तो एम और आर के बीच में दोनों फैमिली आ गई, और दोनों फैमिली आ गई तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, पहला वाला गलत। दूसरा एन और यू, एन और यू के बीच में एक ही फैमिली, क्योंकि देखो फेस इधर खुल रहा है, इसका मतलब ये है। तो पिताजी पिताजी किसकी चलेगी, पिताजी की, फेस किसकी तरफ, यू की तरफ, यहाँ भी यू की तरफ, दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो नेगेटिव का मतलब समझ लेना, बड़ा नहीं है मतलब छोटा है या बराबर है। वो बोल देता छोटा है या बराबर नहीं है तो आंसर हो जाता बड़ा है। क्लियर? नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव में पहले बदल लेंगे, सिंबल लगाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे। छठा क्वेश्चन, अब या वाले कंडीशन क्या है, या की 3 कंडीशन होती है बेटा, समझा देता हूँ। तो अभी क्वेश्चन में समझाता हूँ। देखो P और T के बीच में कौन कौन आ रहा है, बोले ये पिताजी ये आप, तो किसकी चलेगी बेटा, पिताजी की। लगे हुए कौन है, दादाजी, पहला भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि आंसर क्या चाहिए आपको, पिताजी, लेकिन लगे हुए क्यों हैं, पिताजी कहीं भी नहीं, तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत। बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी भी आपके दोनों गलत हो जाए तो एक बार चेक कर लेना कि दोनों गलत होने के बावजूद अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, देखो P T, तो अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तो, और दोनों निष्कर्ष गलत है, दोनों क्या है, दोनों निष्कर्ष गलत है, कभी भी अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, दोनों निष्कर्ष गलत हो, तो आप चेक करोगे कि या वाली कंडीशन तो नहीं लग रही। या वाली कंडीशन होती क्या है, कभी भी आपका आंसर ये आ रहा है कि बड़ा है बराबर है, तो इसको आप क्या बोलते हो, बोले सर या तो बड़ा है या बराबर है। तो पहले में अगर बड़ा दे दिया, दूसरे में बराबर दे दिया, तो आंसर हो जाएगा या तो 1 या 2। क्लियर? क्यों, या तो बड़ा है या बराबर है। देखो पढ़ के देखो, इसका आंसर क्या आ रहा था मेरा, P, इसको चेक करोगे, बोले P और T के बीच में पिताजी, आप बोले पिताजी आएगा सर। इसको पढ़ो क्या है, P या तो बड़ा है या बराबर है T से, इसको पढ़ो P या तो बड़ा है या बराबर है T से, बात तो वही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा या तो 1 या 2। तो क्या समझे कि जब कोई भी दोनों गलत हो जाए लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, तो आप एक बार पढ़ के देखोगे कि इसको क्या पढ़ते हैं, जो आंसर आ रहा है उसको क्या पढ़ते हैं, बोले P या तो बड़ा है या बराबर है, और यहाँ देखो P या तो बड़ा है या बराबर है। तो 3 रूल है, पहला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दूसरा दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, और तीसरा ये आंसर आएगा तो ये और ये सिंपल आंसर होगा। और बाय चांस ये आंसर आएगा कि अगर पहले में छोटा और बराबर आपका आंसर आ रहा है तो पहले में होना चाहिए छोटा, दूसरे में होना चाहिए बराबर, तो भी या तो 1 या 2। और तीसरा, अब तीसरी चीज़ और बतानी है वो यहाँ बताऊंगा कि A और D, अब A और D के बीच में हमने देखा दोनों फैमिली आ गई, मैंने बताया था दोनों फैमिली आए थे, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तो पहला भी गलत दूसरा भी गलत, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, अभी बता के चुका हूँ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है तो या तो 1 या 2 वाली कंडीशन लग सकती है। रूल क्या है, रूल क्या है कि दोनों गलत होने चाहिए, बोले हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, बोले हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, आप ये समझो कि जब कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता तो एक बात बताओ, अगर A और D में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन या तो A बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, 3 ही कंडीशन है, तो कभी भी अगर दोनों फैमिली आ जाए तो दोनों फैमिली में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, लेकिन 3 ही तो होते हैं, या तो कोई इंसान बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा। तो अगर तीनों सिंबल आ रहे हो, किसी भी तरीके से तीनों सिंबल आ रहे हो, तो या वाली कंडीशन नहीं। कैसे, देखो आपको पता है A या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर, तो उसे पढ़ के देखो, A या तो बड़ा है या छोटा है या बराबर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो 1 या 2। लेकिन ध्यान रखना तीनों सिंबल आने चाहिए, अगर ये हटा दूंगा इजिकल टू तो गलत हो जाएगा, तीनों सिंबल आने चाहिए, बड़ा वाला भी छोटा वाला भी बराबर वाला भी। तो अगर दोनों फैमिली आ रही है तो निष्कर्ष गलत हो गए, दोनों गलत हो गए, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो आप चेक करना क्या तीनों सिंबल आ रहे हैं, अगर तीनों सिंबल आ रहे हैं तो या वाली कंडीशन लगेगी, और तीनों नहीं आ रहे तो या वाली कंडीशन नहीं लगेगी। लेकिन कंपलसरी क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष आने चाहिए। अब बस एक आपको कोड इनइक्वालिटी और होती है, वो क्वेश्चन और कराता हूँ, 7 हो गए, 3 उसमें करा दूंगा, 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट, और पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया सिर्फ 10 क्वेश्चनों में। तो जल्दी फिर देखते हैं आखिरी के 3 क्वेश्चन। इसमें क्या हुआ है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, आपको समझना क्या है, डॉलर का मतलब है ए बी से छोटा नहीं है। अब एक बात बताओ, छोटा नहीं है तो कैसा होगा, बोले या तो बड़ा होगा या बराबर, तो डॉलर का मतलब ये आ गया, आपने लिख लिया। हैश का मतलब क्या है, तो हैश का मतलब है ए बी से बड़ा नहीं है, ऊपर से नीचे कॉपी कर दिया मैंने, ए बी से बड़ा नहीं, बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा। कॉपीराइट का मतलब दिया है बड़ा है, साफ साफ दिया है। एट द रेट का मतलब है बराबर है, और परसेंटेज का मतलब है छोटा है। करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। पहले एक काम बढ़ गया कि इस सिंबलों को रखना है, उसके बाद नॉर्मल सॉल्व करना है, ऐसे करते हैं। तो डॉलर का मतलब क्या है, तो मैं जल्दी से लिख लिया, डॉलर का मतलब है बड़ा है बराबर है। फिर एन आ गया, अब सीधे एन पे पहुंचो, एन के बाद कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब बड़ा है, किससे, टी से, टी आ गया। सीधे टी पे पहुंचो, टी के बाद एट द रेट का मतलब बराबर है, यू आ गया, बन गया एम। कॉपीराइट का मतलब, बोले कॉपीराइट का मतलब बड़ा है टी से, पहला निष्कर्ष। दूसरा एन, एट द रेट का मतलब बराबर है यू से, बन गया। चेक करो, एम और टी के बीच में पिताजी दादाजी, किसकी चलेगी, दादाजी, पहला वाला दादाजी सही। दूसरा एन और यू दादाजी आप, किसकी चलेगी, दादाजी की, लगे हुए कौन है आप, दूसरा वाला गलत। करना आता ही है आपको। दूसरा क्वेश्चन आर, परसेंटेज का मतलब चेक करो, छोटा है, किससे, यू से। कॉपीराइट का मतलब बड़ा है, किससे, टी से। यू का मतलब, अब ये पहुंच गए, यू हैश पी, यू हैश का मतलब छोटा है बराबर है पी से, पहला निष्कर्ष।
आर कॉपीराइट का मतलब बड़ा है टी से, दूसरा आर परसेंटेज का मतलब छोटा है पी से, चेक करना है। आर से टी पहुंच रहा है, आर से टी दोनों फैमिली आ गई, पहला वाला गलत हो गया। आर से पी हो सकता है, चेक करते हैं। पहले आर से यू पहुंचे, आर छोटा है यू से, और यू क्या है, छोटा है बराबर है पी से, दोनों को जोड़ दिया। आर से यू पहुंचे, फिर यू छोटा बराबर, ये दादाजी ये आप, किसकी चलेगी, दादाजी की। फेस किसकी तरफ, पी की तरफ, दूसरा वाला सही। आखिरी क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन एम, कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या बेटा, बड़ा है, किससे, एन से। यहां देखो आर परसेंटेज, पहले यहीं लगाओ, इसका मतलब ये है आर परसेंटेज, एन का मतलब क्या है, आर छोटा है एन से। अगर आर छोटा है एन से तो एन क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे, आर से। यहां गलती कर देते हैं बच्चों, जोड़ने में गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। सिंबल जिसकी तरफ फेस खुल रहा है उसकी तरफ ही खुलना चाहिए। निष्कर्ष क्या है, पहला एम कॉपीराइट का मतलब बड़ा है आर से, और दूसरा एम परसेंटेज का मतलब छोटा है आर से। ये दोनों बार दादाजी चलेगी, किसकी, दादाजी की। फेस किसकी तरफ है, एम की तरफ, पहला वाला सही, और एम बड़ा है तो छोटा तो हो नहीं सकता, दूसरा वाला गलत। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट, चैप्टर पूरा कंप्लीट करिए 10 क्वेश्चनों में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैप्टर पहले से पहले देख के जाइएगा। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।